हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जो है 10th क्लास की जो बुक है उसकी पोएम है टाइगर इन द जू, उसका हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो है हम उसका रेफरेंस जो एक्सप्लेनेशंस पूरा हम डिटेल हम आपको बताएंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस प्रकार की जो अच्छी अच्छी वीडियो हैं लगातार आपको मिलते रहें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो है टाइगर इन द जू, एक टाइगर जो है वह जो कि स्वतंत्र रहा करता है जंगल में, अपने एक चिड़ियाघर में बंद है। कवि ने लिखा कि ही स्टाल्क इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। ही स्टाल्क, स्टाल का मतलब होता है कि वह चलता है, विचरण करता है शान से। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, विविड का मतलब चमकीली या चटकीली जो रंग की धारियाँ होती हैं, स्ट्रिप्स में धारियाँ, वह द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, कुछ कदम जो है अपने पिंजरे में। ऑन पेड्स और वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रैग। पेड्स का मतलब होता है जो नीचे चीते के जो पैर होते हैं उसके नीचे जो गद्दीदार जो गद्दियाँ होती हैं उसके पैरों में, तलवों में जो है मखमल सी। क्वाइट रैग, पूरी तरह से गुस्से में। कवि कहना चाहता है कि तेज और चमकीली जो रंगीन धारियों वाला जो बाघ है, जो कुछ चटकीली रंग की जो धारियाँ होती है बाघ पर, वह बाघ जो है अपने पिंजरे में जो है अपने शांत मखमली, वह जो है अपने शांत और मखमली गद्देदार जो उसके तलवे हैं उनके द्वारा जो है वह अपने शांत क्रोध में, क्वाइट रैग माना बिल्कुल शांत क्रोध में जो है वह फ्यू स्टेप इन केज, वह अपने कदम जो है कुछ कदम उसमें चलता है। दोबारा देख लीजिए इसको। कवि कहना चाहता है कि एक तेज और चमकीली जो है धारियों वाला, चटकीली रंग वाली धारियों वाला जो बाघ है वह अपने गुस्से को बिल्कुल शांत, अपने गुस्से पर काबू करके जो है वह अपने जो गद्दीदार तलवे हैं उनके ऊपर चुपचाप जो है उस अपने गुस्से को दबा करके ये जो पिंजरा है उसमें जो है वह कुछ कदम चलता है। रेफरेंस जो है इसमें हम वर्णन करते हैं कि ये जो पोइम है वो किसने, इसकी जो स्टेंजा है किस पोइम से ली गई है, इसके साथ साथ जो इसके पोइट कौन है। तो हम लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम ए टाइगर इन द जू। ये जो लाइनें हैं ये पोइम ए टाइगर इन द जू से ली गई हैं एंड कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस, और ये लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। ये जो पोइम है वो लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। कंटेक्स्ट को हम देखेंगे। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में जो है द पोइट प्रेजेंट्स द मेंटल कंडीशन ऑफ ए कैज टाइगर। एक कैज टाइगर, एक जो पिंजरे में बंद जो चीता है उसकी मानसिक जो दशा है उसको जो है वह कवि जो है यहाँ पर वर्णन करता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार जो है द टाइगर इन द केज, कवि के अनुसार जो चीता है वो कहाँ पर है, पिंजरे में बंद है। ही इज वेरी एंग्री, वह क्वाइट रैग, ऊपर जो लाइन आया है क्वाइट रैग, वो अपनी पूर्णतः गुस्से में, लेकिन ही इज वेरी एंग्री, वह बड़ा गुस्से में, बट ही इज क्वाइट, लेकिन फिर भी शांत है। उसने अपने गुस्से को दबा रखा है क्योंकि वो मजबूर है, कर कुछ नहीं सकता। ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज एंगर, वह अपने गुस्से को व्यक्त नहीं कर सकता। ही इज वॉकिंग हियर एंड देयर, ही इज वॉकिंग हियर एंड देयर, वह यहाँ वहाँ जो चलता है इन हिज केज, अपने पिंजरे में। जितना जो पिंजरा जो भी इसकी लंबाई है उतनी दूर घूमेगा, तो यहाँ इधर उधर जो है वह टहलकदमी करता है। ऑन हिज वेलवेट पैड्स, अपने जो गद्दीदार तलवे हैं, उसके जो गद्दीदार तलवे हैं, पैर हैं, उसके ऊपर जो है यहाँ वहाँ जो है अपने गुस्से को काबू में लेकर के और वह चलता है। डियर स्टूडेंट, अब हम सेकेंड वाला इसका स्टेंजा देखेंगे। दूसरा स्टेंजा जो कवि ने लिखा है इसमें, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ही शुड बी, वह होगा, कैसा होगा, लर्किंग माने घात लगा करके। घात लगाने से मतलब ये कि बिल्कुल चुपचाप जो छुप करके बैठ जाना। तो वह कवि ने यहाँ पर लिखा कि अगर वह कल्पना करता होगा, अगर वह जंगल में रहा होगा तो क्या करता होगा, वह लर्किंग शेडो, अंधेरे में या छाया में जो है घात लगा करके बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग माना सरक रहा होगा, फिसल रहा होगा। थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में। नियर द वाटर होल, पानी के स्रोत या सरोवर के पास में, जलाशय के पास जो है। वेयर प्लम्स डियर पास, जहाँ पर कि प्लम्स का मतलब मोटे ताजे तंदुरुस्त जो हिरण हैं, डियर पास जहाँ से गुजरते हैं। कवि कहता है, कल्पना करता है कि अगर ये जंगल में होता तो क्या करता, वह घात लगा छाया में, पानी के जलाशय के पास में, लंबी लंबी घास के पास में वह घात लगा करके बैठा होता और घास में धीरे धीरे सरक रहा होता, जहाँ पर मोटे ताजे तंदुरुस्त हिरण जो है गुजरा करते हैं।
ये इसका हिंदी अर्थ है। आइए हम इसका रेफरेंस देखेंगे। रेफरेंस में हम ऊपर वाले की तरह बिल्कुल दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम टाइगर इन द जू। ये जो लाइनें हैं ये ए टाइगर इन द जू पोएम से ली गई हैं एंड कंपोज बाई लेस्ली नॉरिस, और लेस्ली नॉरिस के द्वारा ये लिखी गई हैं, रचित है। कंटेक्स्ट में इसमें जो है इन दीज लाइन्स द पोइट प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ ए टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट। यहाँ पर जो कवि कहना चाहता है प्रेजेंट द पिक्चर माना तस्वीर ऑफ ए टाइगर, चीते की, इन हिज नेचुरल माना प्राकृतिक, उसका स्वाभाविक जो आवास, हैबिटेट का मतलब आवास, मतलब जंगल जो है, जंगल में किस प्रकार से रहता है उसकी तस्वीर यहाँ पर ये जो है कवि प्रकट करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार जो है द टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट मस्ट बी लर्किंग इन शेडो। कवि कहता है कि जो चीता होता है इन हिज नेचुरल हैबिटेट, वह अपने प्राकृतिक आवास, अपने जो जंगल में जहाँ रहता है, मस्ट बी लर्किंग इन शेडो, वह छाया में घात लगा करके बैठा हुआ होगा। ही मस्ट बी स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घास जो है उसमें चुपचाप जो है बिना दिखे सरक रहा होगा। ही मस्ट बी वेटिंग फॉर द प्लम्प डियर, उसको मस्ट बी वेटिंग फॉर द प्लम्प डियर, और जो ताजे मोटे जो हिरण हैं उनका इंतजार उससे करना होगा नीर द पोंड, तालाब के पास में, क्योंकि वहाँ पर जंगल में तो उसको खुद को शिकार बनाना पड़ेगा। तो शिकार करने के लिए यहाँ पर पिंजरे में तो क्या है, उसको जो भी कर्मचारी और उसको पाल रहे हैं, जो भी रख रहे हैं, तो वो उसको उसका भोजन उपलब्ध करवा देते, अवेलेबल करवा देते हैं। लेकिन जंगल में तो खुद को शिकार करना पड़ेगा, खुद को खाना पड़ेगा। तो इसको ही मस्ट बी वेटिंग फॉर द प्लम्प डियर नियर द पोंड, उसको तालाब के पास में इंतजार करना पड़ेगा हिरणों का। दे कम देयर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ पर कि वो पानी पीने के लिए आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे हम। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो जो लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।